समय हर पल बदल रहा है, लेकिन समय के बदलने से या युगों के बदल जाने से प्रभु की प्राप्ति करने का जो तरीका है वो नहीं बदल जाता है, वो साधन नहीं बदल जाता है। जैसे दुनिया में पुराने समय से पानी को ही प्यास बुझाने के काम में लाया जाता है, ऐसा नहीं है कि उस वक्त प्यास बुझाने के लिए भोजन किया करते थे या कोई अच्छे वस्त्र पहन लिया करते थे तो इससे ही उनकी प्यास बुझ जाया करती थी। तो तब भी प्यास तो पानी पीने से ही बुझा करती थी। उस समय जिस सूरज की रोशनी से खेतों में अन्न पका करते थे, जिस सूरज की तपिश से कीटाणुओं का नाश हुआ करता था, यानी सूरज जो काम उन युगों में कर रहा था तो वही काम आज भी कर रहा है। पुरातन युगों में प्रभु प्राप्ति के जो साधन बने थे तो वही आज तक चलते आ रहे हैं। तो क्या भक्ति में कुछ फर्क आ गया होगा? उन दिनों नम्रता भक्ति का एक अंग हुआ करती थी, तो आजकल अभिमान भक्ति का अंग हो गया है। तो क्या इसी से पार उतारा हो जाएगा? नहीं। जितने भी संत महापुरुष पुरातन युगों में इस संसार में आए हैं, उन्होंने जो रास्ता तब अपनाया था तो वही रास्ता आज भी अपनाने की ज़रूरत है। आज भी उसी प्रेरणा को अपने मन, अपने जीवन में स्थान देने की ज़रूरत है। जो प्यार, सत्कार, समदृष्टि और नम्रता वाला रास्ता है, तो उसी रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। ये गुण जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे, तब तक हम कभी भी इस प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ना ही इस परम सुख को महसूस ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम एक सुंदर कलाकृति को देखकर उसके कलाकार के विषय में जानना चाहते हैं, तो इसी तरह परमात्मा की एक कृति ये इतनी विचित्र और अनोखी है कि इसे देखकर आश्चर्य होता है। जैसे एक बार कोई इंसान नारियल के पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रहा था, तो किसी ने पूछा कि भाई साहब क्या बात हो गई है? क्या आपके कुछ पैसे गिर गए हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आपकी कोई कीमती वस्तु गिर गई है? तो वो इंसान कहता है कि नहीं, लेकिन वो फिर भी टटोल टटोल कर देख रहा था। तो उसने फिर पूछा कि भाई साहब आप क्या देख रहे हैं, बताते क्यों नहीं हैं? तो वो इंसान कहने लगा कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो पाइप कहाँ पर लगी हुई है जो इन नारियलों में पानी भरती है। यानी मैं उस पाइप को ढूंढ रहा हूँ जिससे इन नारियलों में पानी भरा जाता है। तो उसकी ये बात सुनकर वो आदमी बड़ा हैरान हो जाता है। तो कहने का भाव कि प्रभु तो बिना पाइप के ही नारियलों में पानी भर देता है और कभी इस बात का अभिमान भी नहीं करता है। और इसी तरह प्रभु के भक्त भी कभी अभिमान नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि संसार में इंसान अगर कोई छोटी सी वस्तु भी बना लेता है
तो वो बड़े गर्व से कहता है कि देखो मैंने क्या बनाया है, मैं तो बड़ा कलाकार बन गया हूँ, मेरे में तो बड़ा सुंदर हुनर आ गया है। तो अगर ईश्वर की एक एक रचना को इंसान देख ले या अपने ही शरीर को एक बार नाखून से लेकर सर के बाल तक देख ले, तो एक एक अंग इसके कार्य देखकर इंसान दंग रह जाएगा। ये जो शरीर का सिस्टम बनाया हुआ है, तो क्या ये ऐसे ही बन गया है? इसके पीछे भी तो कोई कलाकार है। लेकिन इंसान अपनी अज्ञानता में उसे ही भूल जाता है और अपने आप को करने कराने वाला मानता फिरता है और फिर मायावादी बनकर ये इन्हीं में उलझा हुआ रह जाता है। इंसान अपने इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में गंवा बैठता है, मायापति को जानता भी नहीं है और माया में उलझा रहता है। लेकिन मायापति को जाने बिना ये माया भी सुख देने वाली नहीं है। प्रभु से मिले बिना इंसान की आत्मा हमेशा व्याकुल होकर भटकती रहती है। कबीर जी कहते हैं कि कबीर चकई जो निस बिछड़े, आए मिले पर भांति, जो नर बिछड़े राम से, ना दिन मिले ना राती। अर्थात अंधेरी रात में जब चकवे को चकवी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उसी तरफ चल देता है और फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है तो फिर वो उधर भागने लगता है। वो इसी तरह सारी रात ही भटकता रहता है। लेकिन फिर जब उसके जीवन में प्रभात होती है, यानी सुबह सूरज का प्रकाश फूटता है, तो तब कहीं जाकर उसकी वो भटकन समाप्त हो पाती है। तो इसी तरह से मनुष्य भी जब परम पिता परमात्मा से एक बार बिछुड़ जाता है तो उसका भी भटकना प्रारंभ हो जाता है। उसकी भटकन फिर तभी समाप्त हो पाती है जब इसका नाता इस दातार निराकार प्रभु से दोबारा जुड़ जाता है। कहने का भाव कि इस मूल परमात्मा, इस हरि के साथ हमें अपना नाता जोड़े रखना है। अगर हम इसके साथ अपना नाता जोड़ कर रखेंगे तो हमारी आत्मा शांत हो जाएगी, हमारे आवागमन के सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे और हमारे मन में हर एक इंसान के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो पाएगी। हम हर एक इंसान को अपना समझेंगे, किसी को भी पराया या किसी को भी बेगाना नहीं मानेंगे। फिर हम कभी अभिमान नहीं करेंगे। अर्थात मनुष्य की अज्ञानता यही है कि वो सब कुछ अपने शरीर को ही माने बैठा हुआ है, यानी मैं ये शरीर ही हूँ, वो यही समझता है। तो ये शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं है, ये तो पांच तत्व का पुतला है और जब इन पांच तत्वों से इस शरीर का नाता टूट जाता है तो इस शरीर का अंत हो जाता है। तो क्या मनुष्य शरीर है? नहीं। तो क्यों मनुष्य शरीर की सीमित अवस्था को माने बैठा है? क्यों वो तन को ही सब कुछ मान कर बैठा हुआ है? तो बस यही इंसान की सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसके लिए ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ये कौन है और किसके कारण
इसके शरीर में ये हरकत हो रही है, किसके कारण ये शरीर चल फिर रहा है। इंसान कहता है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरे पाँव हैं, ये मेरी आँख है, ये मेरे कान हैं। तो अगर मनुष्य शरीर ही है तो फिर इस शरीर को ही कहना चाहिए कि मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं शरीर हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। यानी जिस तरह हम मकान में रहते हैं तो हम ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं मकान हूँ, मैं अलमारी हूँ। हम तो मकान के बीच में रहते हैं, हम चेतन हैं। अर्थात मनुष्य को कहना चाहिए कि मैं शरीर में रहता जरूर हूँ, पर मैं ये शरीर नहीं हूँ। तब कहीं जाकर मनुष्य की यह अज्ञानता दूर हो पाएगी। और महापुरुषों का तो हमेशा से यही प्रयास रहा है कि इंसान की इसी अज्ञानता को दूर किया जाए। तो अंत में दास बस यही कहना चाहता है कि हमारी अहमियत तब तक ही है जब तक हमारे पास ये शरीर है। यानी जब तक इस शरीर के अंदर हमारी इस आत्मा का वास है, जब तक ये श्वासें चल रही हैं, तो समय रहते इस आत्मा का नाता इस परमात्मा से जोड़कर हमें अपनी आत्मा की और परमात्मा की जो दूरी है उसको समाप्त करना होगा। तभी हम वास्तव में सुख से रह सकते हैं, तभी हम चैन से रह सकते हैं, तभी हमारा पार उतारा हो सकता है और तभी हम इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दास के कहने का भाव कि जब तक हमारी आत्मा इस परम सत्ता से नहीं मिल जाती है तो तब तक हमारी इस आत्मा का ये सफ़र, ये भटकन, ये ऐसे ही बनी रहेगी। अर्थात मनुष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस परम सत्ता से अपना समय रहते हुए नाता जोड़ ले। तो महापुरुषों, इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े ही प्रेम से कहिए, धन्य निरंकार जी।